हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं लक्ष्मी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्त, तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग बताइएगा ज़रूर। और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं अपना ब्लॉग शुरू करने जा रही हूँ शाम के टाइम से। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और मेरा ब्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक छोटा सा अपना लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री में होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों का एक सब्सक्राइब हम लोगों के लिए कितना मायने रखता है। तो फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग किसी का हेल्प करिए। आप लोग अगर मेरा थोड़ा सा हेल्प करेंगे तो आप लोग समझ नहीं सकते हैं हम लोगों मतलब इस समय कितना दिक्कत और कितनी मजबूर हूँ मैं, और कितनी परेशानी चल रही है हम लोगों के साथ। जैसे कि जो मेरे पुराने फ्रेंड हैं वो सब लोग जानते हैं कि इस समय मतलब 3 बच्चों के साथ रहना, और मतलब उनका पालन करना, पढ़ाना लिखाना बहुत ही मुश्किल से चल रहा है। आप लोगों के साथ में अपना जो भी होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा थोड़ा सा हेल्प करिए। और आप लोग देख सकते हैं कि मतलब मेरा घर या किचन कैसा है। और किसी की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है फ्रेंड। और भी काम वो कर रहा है तो उसके पीछे की कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ मजबूरी ज़रूर होती है। कुछ लोग ऐसा कमेंट कर देते हैं कि चलिए छोड़िए कमेंट। तो अभी तक तो मेरे में जितने भी मेरे फ्रेंड हैं तो अभी तक तो ठीक ही कमेंट आता है। और जो थोड़ा हार्ट वाला कमेंट रहता है तो उसे मैं रिमूव कर देती हूँ। तो फ्रेंड, आप लोग प्लीज़ मेरा हेल्प करिए। और आप लोग समझ सकते हैं कि एक लेडीज़ अगर यूट्यूब पे आई है तो वो अपने शौक़ से नहीं आई है, कुछ ना कुछ उसके पीछे की दिक्कत या परेशानी है, इसीलिए वो यूट्यूब पे आई है। और कुछ लोग अपने शौक़ से आते हैं, तो मैं शौक़ से नहीं आई हूँ फ्रेंड। और मेरी कुछ मजबूरी मुझे ले आई है। मैंने बहुत से दीदी लोगों को देखा कि यूट्यूब पे ब्लॉग बना के अच्छा अर्निंग कर रही हैं, और अपने बच्चों का और अपने परिवार का देख रेख कर रही हैं अच्छा से और कर रही हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे भी पास एक फ़ोन है और मैं भी कर कर सकती हूँ। तो मैंने भी धीरे धीरे शुरू किया। अभी मुझे सही से वीडियो बनाना, अपलोड करना या थंबनेल लगाना आता नहीं है, मगर मैं प्रयास करूँगी आगे कि सीखूँगी कि मैं ठीक से कर पाऊँ। तो मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बना। और दोस्तों, मेरा खाना बन गया है और सब्जी रोटी मेरी बन गई है। और आइए फ्रेंड, आप लोग भी खा लीजिए। और देखिए, गरीब के घर का यही रोटी सब्जी रोज़ चलती है। और फ्रेंड, रोज़ हम लोगों का शाम के टाइम बस रोटी सब्जी और यही जो रहता है रूखा सूखा अपना बना लेते हैं। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 3, और कहते हैं मम्मी कुछ अच्छा बनाओ, मम्मी कुछ अच्छा बनाओ। तो रहता है तो कभी कुछ बना देते हैं, वरना रोज़ यही रोटी सब्जी बनती है हमारे घर। तो और मेरी सब्ज़ी रोटी खा के टेस्ट करके बताइएगा कि मेरी सब्ज़ी रोटी कैसी बनी है। और अपना एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करिएगा। और इधर इन लोगों का देखिए आप लोग आटा ले लेके खेल रही हैं। सबसे नमस्ते करो। नमस्ते। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लोग नमस्ते। मेरे वीडियो को लाइक करिए। और क्या बना रही हो? रोटी और फ्रेंड, ये लोग दिल वाली रोटी बना रही हैं। मुझे तो नहीं पता है दिल वाली रोटी कैसी बनती है।
और पता नहीं इन लोगों के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, कहाँ से ये लोग सीखती हैं और कुछ ना कुछ नया नया आविष्कार करती रहती हैं और मुझे बताती हैं कि मम्मी ये चीज़ ऐसे होता है, मम्मी ये चीज़ वैसे होता है। नया नया कुछ ना कुछ ये लोग बताती रहती हैं मुझे जाके। और क्योंकि मैं तो घर पे रहती हूँ और ये लोग इधर उधर घूमती हैं अपना गांव में, कुछ पास पड़ोस में कोई बात होती है तो यही लोग मुझे आके बताती हैं। क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मैं अपना खाना बनाना, नहाना और घर में रहना, अपना पढ़ाई लिखाई करना, दुनिया में क्या हो रहा है मेरे से कुछ मतलब नहीं रहता है। और ये लोग आएंगे स्कूल से तो इनके यहाँ उनके यहाँ जाएंगी, अपना घूमेंगी, तो फिर मेरे से आके बताती हैं कि मम्मी, बड़ी मम्मी के यहाँ ये हुआ है और उनके वहाँ वो दादी के यहाँ ये बात हुई है, उनके यहाँ वो बात हुई है। जो भी नई खबर रहती है इन्हीं लोगों से मुझे पता चलती है। मैं कहती हूँ चलो ठीक है, अब मुझे कोई खबर देने वाला नहीं है तो अब मेरी बेटी हो गई है खबर देने वाला मुझे। तो फ्रेंड ठीक है। और फ्रेंड फिर उसके बाद बच्चियाँ मेरी खेल रही थी अंदर और लाइट भी कट गई थी। और फ्रेंड गर्मी इतना हो रही है कि मतलब बर्दाश्त से बाहर है बिल्कुल। और इन्वर्टर से दिन भर पंखा चलता है फिर भी कुछ समझ में ही नहीं आता है कि पंखा चल रहा है कि नहीं। और लाइट की जितना ही गर्मी पड़ती है उतना ही कट-पिट होता है और लाइट सही से देते नहीं हैं लाइट वाले भैया। तो फ्रेंड इन लोगों को बाल, खुले बालों में बहुत गर्मी हो रही थी तो कह रही हैं कि मम्मी हमारे बाल बना दो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बाल बना दे रहे हैं, मगर गर्मी भी बहुत लग रही है। तो पहले बड़ी वाली का बनाई और फिर उसको देख के फिर छोटी वाली भी कह रही है मेरा भी बना दो। और इसके बाल ना फ्रेंड मैं कितना भी ऊपर करती हूँ, बांधती हूँ, मगर नहीं, आप लोगों ने नोट किया होगा इसके बाल आँख पे ही रहेंगे। मैं मतलब चिमटी लगाती हूँ, ऊपर करती हूँ और फिर क्या करेगी, फिर धीरे धीरे हाथ से खसकाते खसकाते सब आँख पे अपना बाल गिरा लेगी, तब उसे अच्छा लगेगा। और स्कूल में जाती है तो फिर आँखों पर ही बाल लगाई रहती है तो मैडम उसकी ऊपर करके और अपना मतलब चिमटी निकाल के लगाती हैं कि ऐसे बाल बनाया करो, ऐसे करके आया करो। मगर ये सुनते नहीं है, बच्चों की आदत हो जाती है ना कि जिस बात को जितना मना करो उसे उतना ही करेंगे। देखिए अब धीरे धीरे उसे, अभी तो ऊपर कर रही है और फिर उसे नीचे एक एक दो दो बाल निकालना शुरू करेगी और फिर निकालना शुरू करेगी। जब तक उसे आँख पे बाल नहीं आते हैं उसे अच्छा ही नहीं लगता है। अभी इसके बाल छोटे हैं तो इधर उधर से सही से बंध नहीं पाते हैं और निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना क्लिप निकाल के इसके बालों में लगाया है, क्योंकि गर्मी इतनी है ना फ्रेंड कि बहुत ही हालत ख़राब हो जा रही है गर्मी से और बारिश बिल्कुल हो नहीं रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब और दोस्तों बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि एक किसान के लिए बारिश की कितनी अहमियत है, या किसी के लिए भी बारिश की कितनी अहमियत है। बिल्कुल बारिश नहीं हो रहा है, बताइए खेती नहीं होगी, अनाज नहीं होगा तो किसान लोग क्या खाएंगे और क्या अपनी फसल के लिए बेचेंगे, ख़रीदेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि जितना ही महंगाई है उतना ही भगवान भी परेशान किए हैं। लग रहा है कि ही सबको बिल्कुल एक एक दाने के लिए तरसना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए मैं इसका बाल बना दी हूँ और बार बार शीशे में आके देख रही है और धीरे धीरे ट्राई कर रही है निकालने के लिए। और कमरे में बच्चे आते हैं तो बेड के किनारे किनारे और पानी गिलास में भर के रख देते हैं और फिर उसके बाद खेलते खेलते सब बेड पे गिरा देते हैं पानी। तो वही एक गिलास पानी भर के रखे थे तो मैं कहीं उठा लाऊँ नहीं तो अभी गिरा देंगी सब। और फिर और उसके बाद फ्रेंड मैं आ गई थी किचन में और मैंने आटा गूँथ के रख लिया था और सब्ज़ी तो मेरी बन गई थी पहले ही। और फिर उसके बाद मैंने आटा गूँथ के रखा था, थोड़ी देर के लिए आटा हमारा सेट हो गया। तो पहले मैं रोटी बनाने से पहले फ्रेंड ऐसे गोल गोल मतलब लोइयाँ बना के रख लेती हूँ और लोइयाँ बना के रख लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं रोटी सेकती हूँ। क्योंकि लोइयाँ पहले बन जाती हैं तो गैस भी ज़्यादा नहीं लगता है रोटी बनाने में, लोई बनी रहती है तो फटाफट बेलो और सेको। 2 या 3 लोग बैठे रहते हैं तो फटाफट बना के दे दो, खा लेते हैं, बच्चे भी उनके पापा भी तो फटाफट खा लेते हैं ऐसे लोई बनी रहती हैं तो।
और फिर धीरे धीरे मैं सारी लोई बना ली। और इधर मेरी बेटी को चाहिए आटा खेलने के लिए, और गर्मी इतनी है फ्रेंड कि ये लोग पढ़ाई नहीं कर रही हैं आज। आटा देखिए, जब भी मैं रोटी बनाऊंगी या आटा गूँथूंगी तो ले लेंगी और छोटा छोटा आटे से रोटी बनाएंगी और खेलेंगी। और फिर इधर मैं रोटी बना रही हूँ, और क्योंकि बाबू मेरा आया था कोचिंग से तो उसे भूख लगा था। और इधर तवा माँज के रखो फ्रेंड तो तवे में जंग लग जाती है, तो वही मैं कपड़े से साफ़ कर रही थी। कपड़े से साफ़ करके फिर इधर हॉटपॉट में भी मतलब साफ़ की थी तो पानी था, तो वही मैं पोंछ रही हूँ। क्योंकि नीचे अगर गरम रोटी रखो गीले हॉटपॉट में तो वो हो जाता है, गल जाती हैं रोटियाँ। तो पहले फ्रेंड में देखिए, अभी मैं भूल गई हूँ क्योंकि पहले मैं रोटी बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं छोटी रोटी बना के और मतलब अपने चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ, और चढ़ाने के बाद फिर दूसरी रोटी बड़ी रोटी बनाती हूँ तो फिर बच्चे खाते हैं। क्योंकि अग्नि देवता के लिए भी रोटी निकालना ज़रूरी रहता है शुरू में। तो वही मैं देखिए छोटा सा रोटी बनाई हूँ, और वही मैं छोटा सा रोटी बना रही हूँ। और पहले तवे पे बना के और फिर रोटी निकाल दूँगी और फिर उसके बाद पूरी रोटी बनाऊँगी। और मेरा बेटा भूखा था तो कह रहा है कि मम्मी पहले मुझे 2-3 रोटी बना के दे दो, फिर उसके बाद आप बनाना। तो वही मैं जल्दी जल्दी उसके लिए 2-3 रोटी बना रही हूँ, क्योंकि आएगा, अभी बहुत कमज़ोर है, अभी जाता है स्कूल, फिर 2 बजे छुट्टी होती है, फिर आएगा, फिर कोचिंग जाएगा, फिर उसके बाद कोचिंग से आएगा तो फिर गेम खेलने चला जाता है। और गेम खेल के फिर आता है, आते आते उसे 7:30 या 8 बज जाते हैं। तो आएगा तो अभी बच्चा है, भूखा रहता है, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ मतलब रखी रहती हूँ। आते ही मांगेगा कि मम्मी मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, कोई मिठाई हो गई या कुछ भी रहता है, केला वगैरह, तो मैं उसके लिए रखी रहती हूँ। और या तो कुछ नहीं रहता है तो घर में चना रहता है, उसे भून देती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।